जय हिंद। देखिए मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर आज आपके लिए बेटा क्लास यहाँ पर लेके आया हूँ। क्लास यहाँ पर है 10th का मैथ, और 10th का मैथ में यहाँ पर समझेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 को मैं फुल इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। आज एक्सरसाइज हमारी 3.1 है और इस 3.1 का यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 है। देखिए लेक्चर नंबर हम इससे पहले की वीडियोज, लेक्चर नंबर 2 हम इससे पहले की वीडियोज में दे चुके हैं। उसे आप एक बार कंप्लीट तरीके से देख लेंगे अच्छे से, और वीडियोज को अधिकांश सीक्वेंस से ही देखेंगे, जैसे नई आने वाली वीडियोज में आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर यूपी बोर्ड 2027 की एकदम बेहतरीन तैयारी करा के लेके चलते हैं बेटा, जिससे कि आप यूपी बोर्ड 2027 में 95 प्लस क्रॉस कर सको। ठीक है, तो बने रहना है, जुड़े रहना है और मेहनत करते रहना है सभी बच्चों के एकदम शानदार तरीके से। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। आज यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लिया था और 3.1 का उस जो इससे पहले की वीडियोस थी उसमें इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम समझेंगे यहाँ पर बाबू एक्सरसाइज नंबर 3.2 वो सॉरी 3.1 में क्वेश्चन नंबर दूसरा जो भी है क्वेश्चन आज उसे हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। ये बेटा एक्सरसाइज आपको दिख रही है 3.1 में यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था इससे पहले वीडियो में, और बेटा इंट्रोडक्शन भी दे दिया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सामने आपको दिख ही रहा होगा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य सिर्फ 50 रुपए है तथा 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो बने रहेंगे यहाँ पर, देखेंगे बेटा जी। क्लास को आज की को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर है बेटा एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर है बेटा जी पहले का दूसरा। नजर सामने होनी चाहिए माय डियर। यदि आप नजर सामने रखेंगे, वीडियोस को बहुत लगन से देखेंगे और कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएंगे, तो गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में आएगा। ओके, और जहां पर भी समझ में ना आए आप कमेंट करके बेटा पूछिए कि यहाँ में या पॉइंट या कोई दिक्कत है या कोई कंफ्यूजन है। ओके, तो मैं यहाँ पर फुल डिटेल डिस्कस के साथ आपका डाउट भी क्लियर करेंगे। बस वीडियोस में आप बने रहना। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को, ये देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलम 50 रुपए और 7 पेंसिल तथा 5 कलम बेटा यहाँ पर 46 रुपए। एक पेंसिल और एक पेन का यहाँ पर हमें एक कलम का क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। तो देखिए मान लीजिए माना पेंसिल का मूल्य x रुपया है, पेंसिल का मूल्य x रुपया और कलम का मूल्य y रुपया है। यहां तक समझ गए सब बच्चे? ठीक है, तो हमने सबसे पहले कंसीडर कर लिया, यानी कि मान लिया कि पेंसिल का मूल्य x रुपया और कलम का मूल्य y रुपया। बेटा फर्स्ट केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार। बेटा फर्स्ट केस में भाई ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ के 5 पेंसिल तथा 7 कलम 50 रुपए में, यानी कि 5 पेंसिल तो 5x और 7 कलम तो 7y, और कितने रुपए में बेटा 50 रुपए में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां तक क्लियर। इसी तरह बेटा यहाँ पर दूसरा इक्वेशन आप बना लेंगे सेकंड केस में। 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। यहां तक क्लियर सब बच्चों को? 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। यहां से जैसे ही 2 समीकरण बनते हैं बेटा, फिर उसके बाद हम इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से यहां पर देखिए बेटा 5x है, यहाँ 7x है, यहाँ 7y है, यहाँ 5y है। यहाँ पर एक दूसरे पद कैंसिल नहीं होंगे। जब कैंसिल नहीं होता है तो इस 7 का सिंपल तरीका है यहाँ पर सॉल्व करने का। y का गुणांक कितना है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर y का गुणांक कितना है बेटा 5 है। तो इस y के गुणांक का गुणा कर दीजिए समीकरण 2 में, और इस y के गुणांक का गुणा कर दीजिए समीकरण 1 में। तो बेटा यहाँ पर सिंपल तरीके से समीकरण 1 व 2 से 5 का गुणा करिए तो ये हो जाएगा 25x प्लस 5 7 35y और बराबर 0 और 5 25 मतलब 250। ठीक है बेटा, इसी तरह यहाँ पर 7 7 49 x
प्लस 7 पंजाय 35y बराबर 7 छिंग 42 2 हासिल 4 और 7 चौक 28 4 32 322। एक अंडरलाइन करेंगे। अब इन्हें थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे बेटा जी। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। 35y आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 25x में से 49x घटाइए, यहाँ पर बचेगा माइनस का 24x बराबर बेटा यहाँ पर 250 322 में से घटाइए तो 2 बचा। यहाँ से लिया 2.5 12 में से 5 7 बचा, यहाँ पर 2 ये माइनस का, तो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल। और x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 72 डिवाइडेड बाई 24। बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो 24 में 24 का 72 में भाग दीजिए तो कितनी बार चला जाएगा, 4 तिया 12 यानी कि 3 बार चला जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी बेटा जी, 3 आ जाएगी। देखिए x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 3। तो 3 को उठाएंगे समीकरण 1 में पुट अप कर देंगे, तो समीकरण 1 से बेटा समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, मर्जी है उसमें रख दो। तो समीकरण 1 से 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये समीकरण 1 है। तो 5 इंटू 3 क्योंकि x की वैल्यू 3 है और 7y इक्वल टू 50। तो बेटा यहाँ पर 5 15 15 को उधर ले जाओ, 7y बराबर 50 माइनस 15 और 7y बराबर 50 में से 15 घटाइए बेटा यहाँ पर आ जाएगा 35 और 7 पन्ना के 35। तो y इक्वल टू आ जाएगा बेटा कितना, 5। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चा? और इतनी सी बात समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बारी बारी से दोनों समीकरणों की टेबल बनाते हैं बेटा। जैसे ही x और y की वैल्यू निकल आती है फिर उसके बाद हम बनाते हैं टेबल। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है बेटा, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। बेटा 7y को उधर भेज दो, 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं? एक इस तरह टेबल बना लीजिए आप आराम से। ठीक है, इस तरह एक कॉलम में बेटा x लिख लीजिए, एक में y लिख लीजिए। x की वैल्यू कितनी आई है बेटा 3, y की वैल्यू कितनी आई है 5। y की वैल्यू कितनी आई है 5। याद रखेंगे मैं बता चुका हूं कि x की लाइन में y के पास देखिए और y की लाइन में x के पास देखिए। तो बेटा x की लाइन में y के पास कितना है, -7। जब आप 3 में से -7 करेंगे तो आ जाएगा -4 और -4 में से फिर -7 करेंगे तो बेटा यहाँ पर -4 और -7 हो जाएगा -11। क्या इतनी सी बात समझ गए बेटा? यहाँ पर इसका कितना है 5 है, तो 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और 10 5 हो जाएगा यहाँ पर 15। ये हमारी पहले समीकरण की टेबल बनके तैयार हो चुकी है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से। समीकरण 2 है बेटा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। बेटा 5y को उधर भेज दीजिए, 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y। टेबल बनाइए। x बाई x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। बेटा x की लाइन में y के पास -5 है, तो -5 3 में से करेंगे तो आ जाएगा -2, फिर -5 करेंगे तो बेटा -7। यहाँ पर 7 है तो बेटा 7 5 12 और 12 7 19। क्या इतनी बात समझ गए? टेबल बन के तैयार हो चुकी है। अब बेटा यहाँ पर नेक्स्ट पेज में हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ को समझ लोगे, सबसे पहले टेबल को देख लीजिए। टेबल पहले ये है, दूसरी ये है, तो ग्राफ को आपको बनाना है एकदम यहाँ पर अच्छी तरीके से। चलिए y डैश x और x डैश। बेटा जब ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती है तो उनको 5 5 के 10 10 के 20 20 के जैसा आपका यहाँ पर ग्राफ बन सके उतने उतने के अंतर से आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैंने सबसे पहले 5 ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया, 20,
25 और 30, 35। आगे तो वैल्यू चलती है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और बेटा ऐसे ही सेम -5, -10, -15 और -20, -25, -5, -10, -15, -20, ठीक है, और -25। अब बेटा पहली टेबल पर पहुंचे। पहली टेबल देखिए 3 और 5 है, 3 और 5 है, तो 3, 5 यहाँ पर आप लगा 3 बेटा कहाँ होगा, 5 से कम होगा एक्स की लाइन में, तो कहीं यहाँ होगा। और बेटा 5 हमारा ये रहा, 3 और 5 हमारा ये रहा, तो कहीं पर ये पॉइंट आगे लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा -4 और 10। -4 हमारा कहीं ये होगा यहाँ पर, और 10 हमारा वाई की लाइन में ये होगा, तो इस सीध में जाएंगे और यहाँ पर कहीं पॉइंट लगाएंगे। थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पर बेटा पॉइंट लगा, ठीक है सर। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना है, -11 और 15, -11 यहाँ पर होगा कहीं एक्स की लाइन में, और 15 यहाँ पर इस। अब ये तीनों बिंदु आप एक सीध में मिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो इनको एक स्केल से, एक पैमाने के माध्यम से जोड़ सकते हैं, तीनों को मिला सकते हैं। स्केल रखेंगे और तीनों को इस तरह मिला। ये किस ग्राफ के लिए है, तो बेटा ये हमारा पहले ही लाइन के लिए, मतलब 5x 7y और 50, ये है बेटा 5x + 7y और इक्वल टू 50, ठीक है। दूसरा टेबल हमारे पास 3, 5 लगा हुआ है, -2 और 12, तो बेटा -2 कहीं यहाँ होगा, 12 हमारा कहीं 15 से नीचे होगा, मतलब यहाँ होगा कहीं, ठीक है। उसके बाद फिर है बेटा -7 और 19, मतलब 19, -7 हमारा 5 से -5 से ज्यादा होगा, और 19 हमारा 20 से एक कदम नीचे होगा, मतलब कहीं यहाँ होगा, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा एक बात और बता दूं मैं आपको, ग्राफ नोटबुक में बेटा ग्राफ बनाइए जिससे कि मिस्टेक ना हो और ग्राफ बढ़िया बने, ठीक है। यहाँ तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप ग्राफ नोट में बनाएंगे तो बिल्कुल भी डिसमैच नहीं होगा, बिल्कुल भी पॉइंट मिसिंग नहीं होगा, जो पॉइंट होगा वहीं पर फिक्स होगा, ठीक है। तो आप उसी तरह बनाएंगे। थोड़ा सा मैं और इसे इरेज करके क्योंकि पॉइंट को 20 है, यहाँ पर आ रहा है हमारा, और ये आ रहा है हमारा, ये आ रहा है। तो ये तीनों पॉइंट आपको एक सीध में मिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और इन तीनों बिंदुओं को ओके, ये बन गया। ये कौन से वाले के लिए बेटा, तो 7x + 5y = 46, ये हो गया। अब ये दोनों जहां जिस बिंदु पर काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ये देखिए इनका कटान पॉइंट यहाँ है, तो यही हो गया हमारा आंसर। यानी कि ये जो आंसर हो गया बेटा जी, वो आंसर है हमारा 3, 5, मतलब x का है 3 और y का है कितना बेटा 5। समझ में आ गया ग्राफ। तो इस तरीके से ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। आप लोग कोशिश करिए और ग्राफ को ग्राफ नोटबुक पर ही बनाइए, जिससे कि ग्राफ आपका गलत ना हो। बेटा आप इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा दूसरे का बेटा पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है अनुपातों A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण एवं रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेपित करती हैं या समांतर यहाँ पर संपाती हैं। मैंने इनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देख दिया है कि प्रक्षेपित कब होती है, समांतर कब होती है और संपाती कब होती है। जैसे यहाँ पर पहला इक्वेशन है 5x - 4y + 10 = 0, 7x + 6y और -9 = 0। थोड़ा सा इधर मैं इसे एक साइड कर ले रहा हूँ, उधर ध्यान से समझो। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला बेटा यहाँ पर इक्वेशन है 5x - 4y
प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण याद रखेंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों समीकरणों की समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने ओके बेटा। तो इन दोनों समीकरणों की मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर क्या है, रेखा है। इन रेखाओं के ये व्यापक रेखा है, मतलब ये समीकरणों के व्यापक समीकरण है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो a1 बराबर मिल जाएगा 5 और b1 बराबर मिल जाएगा -4 और c1 बराबर मिल जाएगा 8 और a2 बराबर बेटा यहाँ पर 7 और v2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। ठीक है, ये यहां से मिल गया। अब ध्यान से समझना, अब हम क्या करते हैं इनको, नाउ a1 अपॉन a2, a1 वैल्यू कितनी है बेटा 5, a2 वैल्यू कितनी है 7 और v1 अपॉन v2, v1 कितना है बेटा -4, v2 कितना है 6 और c1 अपॉन c2 कितना है बेटा 8y। आप बताइए यहां पर, तो क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या ये तीनों आपस में बराबर है? क्या ये तीनों आपस में बराबर है? और यदि तीनों आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब है, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है। यहां तक क्लियर? ये हो गया हमारा पहला का दूसरे का पहला सवाल। बेटा इसी तरह हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक बार आप अच्छे समझ लीजिए। ये देखिए इसका दूसरा तीसरा सेम क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर प्रतिच्छेदित और समांतर और यहाँ पर संपाती बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर है a1 a2 की तुलना कर, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों को युग्म संगत है या संगत है। बेटा जिस तरह हमने यहाँ पर ये प्रतिच्छेदित और समांतर और संपाती बता रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, मतलब संगत और असंगत को बता सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, संगत और असंगत को भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यानी कि बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला है बेटा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। ओके, और दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। बेटा कुछ इसको इस तरह लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए। दिस इज इम्प्लाई दैट 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। मतलब 5 को हमने इधर ले दिया तो ये हो गया क्वेश्चन। इसी तरह बेटा 7 को इधर ले लेंगे इसे, तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब हम दोनों की क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं इनके व्यापक समीकरण। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इनसे इनकी क्या कर देंगे बेटा, तुलना कर देंगे। ओके, जैसे यहाँ पर तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप a1 बराबर कितना 3 मिल जाएगा। देखिए जिस तरह इससे पहले का भी दूसरे का पहला क्वेश्चन किया, सेम उसी तरह हमें करना है यहाँ पर। तो a1 बराबर 3 मिल जाएगा और बेटा b1 बराबर 2 और c1 बराबर मिल जाएगा -5 और a2 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर -7। यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएंगी बेटा a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अब हम नाउ a1 अपॉन a2 करिए, a1 कितना है बेटा 3, a2 है 2। v1 अपॉन v2 करिए,
V1 है 2, V2 है बेटा माइनस, C1 अपॉन C2 करिए, C1 है बेटा -5 और C2 है -। आप लोग बताइए क्या ये आपस में बराबर है? और यदि बराबर हैं तो क्या होगा, बराबर नहीं है तो क्या होगा, दो बराबर है तो क्या होगा। इन सारी बातों को मैं फुल डिटेल डिस्कस कर चुका हूं। आप वीडियोस को बेटा सीक्वेंस से देख लीजिए, तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो क्योंकि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब यहाँ पर तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। और यदि तीनों बराबर नहीं है तो बेटा इसलिए रेखाएं रेखाएं प्रतिच्छेदित है, प्रतिच्छेदित करती हैं। और यदि रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो इनका जो युग्म होता है बेटा रेखाओं का, वो कैसा होता है, संगत होता है। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, बस ध्यान से समझ लीजिए। प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी तो युग्म संगत होगा, संपाती होगी तब भी बेटा जी यहाँ पर क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर समांतर होंगी तो युग्म असंगत मतलब अविरोधी होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर सब बच्चों को। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इसके यहाँ पर देख रहे हैं, ये बेटा देखिए, देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरे का। देखो बेटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेम क्वेश्चन है। इनको आप एक बार घर से करके देखेंगे, और यदि नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेटा इसको कमेंट कर पूछेंगे, मैं फिर दोबारा से आपको इसको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर चौथा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन संगत है असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। एकदम बता दिए हम आपको संगत असंगत कैसे पता करते हैं और ग्राफ भी कैसे बनाते हैं। यदि संगत होगा तो ग्राफ बनाना है, असंगत होगा तो ग्राफ नहीं बनाना है। तो यहाँ से आप ग्राफ भी बना सकते हैं आराम से। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट आप देख रहे हैं, पांचवा, छठवां और ये सातवां, तो तीन क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा लेक्चर नंबर 4 में। अभी हमारा लेक्चर नंबर 3 था, इसे आप अच्छे से ध्यान पूर्वक और कंप्लीट कर लीजिए। आगे आने वाले नेक्स्ट डे में बेटा नेक्स्ट वीडियो को लेक्चर नंबर 3 में इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और यदि यहाँ तक क्लियर है तो बेटा एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, छोटी सी कोशिश कर दीजिए, आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए जहां तक हो सके वहां तक। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।